आज हम अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बहुत सारे कोर्स करते हैं, ठीक है ना। ये कर लो, वो कर लो, पैसा बढ़ना चाहिए, चलिए फाइनेंशियली स्टेबल हो गए। लेकिन और बॉडी बनाने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, ये खा लो, वो खा लो, अपनी सेहत बनाने के लिए। लेकिन 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 कंपैशन, पेशेंस और समझ सीखने के लिए कब टाइम निकालते हैं? कितने कोर्स ज्वाइन करते हैं? सिविक सेंस बढ़ाने के लिए कितने कोर्स ज्वाइन करते हैं? कितने अक्लमंद लोगों से, कितने वाइज लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं? देखिए, वाइज और इंटेलिजेंस और पढ़ा लिखा, ये तीनों अलग अलग होते हैं। विजडम गरीब के पास भी हो सकती है। विजडम एक महंगी चीज है जो गॉड गिफ्ट होता है, और गॉड से मिलने वाली चीजें तो महंगी होती ही है, हर एक को तो नहीं मिलती। लेकिन इंटेलिजेंट वो एक अलग चीज है। और एक जो होता है पढ़ाई लिखाई, वो तो कोई भी कर लेगा, ठीक। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो वाइज हो गया। हम्म। तो समझ किससे बढ़ती है? विजडम से बढ़ती है। जब हम अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप कर लेते हैं, और जब हम समझ नहीं पाते कि हर कोई हमारे साथ जेन्युइन नहीं होता, कुछ लोग से बात करते हैं और उन्हें लगता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। अगर किसी को लगता है चलो मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, तो मेरे आगे पीछे दौड़ेंगे, ठीक है। इसलिए मेरे को लगता है कि जैसा विदेशों में बिहेवियर होता है, वैसा हमारे कंट्री में भी लोगों को थोड़ा बहुत तो कुछ सीखना चाहिए। जब हम जैसे लोग थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे तो हो सकता है थोड़े बहुत लोग सीख जाएं और वो आगे एक बड़े लेवल पर ब्रॉड कर दे इस चीज को, तो हेल्प हो जाती है इस तरीके से भी, ठीक। लेकिन हाँ, हमारा टॉपिक था कि कैसे हम लोगों को पहचाने और कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, और साइकोलॉजी क्यों नहीं हो रहा है। साइकोलॉजिकल तो जरूरी है ना, डेवलपमेंट का इम्बैलेंस है। पैसा और फिटनेस पे तो काम ज्यादा, इमोशनल स्किल पर जीरो। कंपैशन का मिसयूज एंड काइंड नेचर का लोग बेनिफिट उठाते हैं, तो इसलिए लोग यूज हो जाते हैं। ओवर ट्रस्ट का ट्रैप भी होता है। अच्छे दिल वाले ज्यादा हर्ट होते हैं क्योंकि उनकी बाउंड्रीज वीक होती हैं, तो बाउंड्रीज नहीं बना पाते। इनफैक्ट मैं भी नहीं बना पाती कभी कभी। लेकिन हाँ, एक चीज और है, आपने कभी विदेशी लोगों, जिन लोगों ने फॉरेन ट्रेवल किया है, तो उनको नहीं लगता कि हमारा कंट्री भी इस तरह होना चाहिए। ऑनेस्टी होनी चाहिए हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री में ये जो भुखमरी सी, इतना सब कुछ होते हुए भी दिल इतने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे कि किसी पर कोई मेहरबानी करनी ही नहीं। तो ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। फॉरेन कंट्री में सिविक सेंस, एम्पैथी, कंपैशन स्कूल लेवल पर ही ट्रेन किए जाते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। हमारे स्कूल में ये वैल्यूज बताई तो जाती हैं, लेकिन उन्हें अप्लाई करवाना कि कल्चर का पार्ट नहीं बनाया जाता, इसीलिए तो हम पीछे रह जाते हैं। हाँ, लकीली कुछ लोग जो जिनको इंटरेस्ट होता है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिर भी मार खाते हैं। बैलेंस का एक फार्मूला है। सबसे पहले काइंड हार्ट होना चाहिए, दूसरा शार्प माइंड होना चाहिए, तीसरा एक विजडम होनी चाहिए, और चौथा एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। दिल से इंसान बनो, लेकिन दिमाग को गार्ड बना के रखो, ताकि तुम कोल्ड हार्टेड लोगों से ना किसी से इजी टारगेट बनो, ना किसी का टारगेट बनाओ किसी को। मेरे कहने का मतलब ये है। तो सिविक सेंस बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, फिजिकल डेवलप हो गए, फाइनेंशियली डेवलप हो गए। अभी आपने देखा होगा कि बहुत बहुत रिच लोग जो होते हैं, बहुत महंगी गाड़ियां रखते हैं, ठीक है, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन उनके पास अकल भेजे की, एक धेले की नहीं होती। उनका भेजा बिल्कुल खाली होता है। तो ये जो उनके बातचीत से पता चल जाता है कि ये बंदा कैसे बैकग्राउंड से उठकर आया है, और इसने फाइनेंशियली सब कुछ इंक्रीज कर लिया, और फिट बॉडी भी है। लेकिन ये जो है ना यहाँ पर है, ये वैसा का वैसा ही है जैसा बचपन में और उसकी जवानी में था। जब उसने स्ट्रगल किया तो उसने कुछ भी काम अपनी साइकोलॉजी पे नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंसेस पे और अपनी बॉडी पर किया, राइट। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की है, तो अवेयरनेस फैलानी चाहिए। चलिए, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इंस्टा पर है तो फॉलो जरूर करें। बाय।